हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन सेंटर चैनल। आज हम लोग थ्योरम की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये क्लास 9 टॉपिक सर्किल का थ्योरम है। आज थ्योरम तीसरा देखने वाले हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि अपकमिंग जितने भी वीडियोस हैं सबसे पहले देख सकें। और जैसा कि आप इस थ्योरम को देख पा रहे होंगे, ये थ्योरम है इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि अगर दो आर्क सर्किल का कॉन्ग्रुएंट हो देन द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, तो उसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होगा? इक्वल। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए और समझने में आसानी हो। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये सी डी और ये ए बी दो कॉर्ड है और कहता नहीं यहाँ पे टू आर्क्स करने का मतलब एक आर्क ये सी डी, एक आर्क ये ए बी, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था जब आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सेंटर पे उस आर्क द्वारा बनाया हुआ एंगल भी आपस में इक्वल होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बताया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसे अब प्रूव करके देखते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन है a circle C with center O and radius R in which arc AB congruent to arc CD। टू प्रूव में क्या है? टू प्रूव में करना है हमको कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी के बराबर ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो दो कॉर्ड हो सकता है। जैसे आर्क्स के बारे में बताए थे, आर्क दो तरह का है, एक मेजर और एक है माइनर। अगर हम ए बी आर्क लेते हैं तो ये माइनर आर्क हुआ, बट अगर हम बी ए लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? मेजर आर्क। बट क्वेश्चन में तो थ्योरम में तो सिर्फ आर्क्स बोला है, इसलिए इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस जब हम इसको माइनर आर्क लेंगे और जब बी ए को मेजर आर्क लेंगे तब। तो फर्स्ट केस लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन ए बी एंड सी डी आर माइनर आर्क्स। ठीक है, जॉइन ओ सी ओ बी ओ डी एंड ओ ए, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि ओ सी ओ डी ओ बी और ओ ए क्या है? रेडियस। चलिए अब इसे प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दो ट्रायंगल है ए ओ बी एंड सी ओ डी। ठीक है, तो इसमें ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ क्यों? क्योंकि ईच इक्वल टू रेडियस एंड ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी क्यों? क्योंकि ईच इक्वल टू रेडियस। एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, क्यों? क्योंकि
आर्क जो ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है आर्क सी डी के, तो इससे क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी बराबर मेजर ऑफ आर्क सी डी। ये इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया है कि जब आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है वो इक्वल होता है। अगर नहीं देखे हैं तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक साइड एक एंगल और एक साइड लिए तो एस ए एस से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। जब ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, कैसे हुआ, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। क्यों, क्योंकि जब व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। कैसे, फ्रॉम सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया आपका केस 1, जिसमें कि कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड सी डी हो गया। अब केस 2, व्हेन ए बी आर्क ए बी एंड आर्क सी डी आर मेजर आर्क्स। ठीक है, अब जब आर्क ए बी एंड आर्क सी डी क्या हो, मेजर आर्क हो। ठीक है, इन दिस केस आर्क बी एंड डी सी आर माइनर आर्क। ठीक है, जब ए बी और सी डी मेजर होगा, जस्ट उसका अपोजिट बी ए क्या हो जाएगा, उसका माइनर आर्क हो जाएगा। गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी आर्क ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, तो इससे क्या हो जाएगा, बी ए कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। ठीक है, ये क्या दे देगा, बी ए बराबर डी सी। जब बी ए बराबर डी सी है तो बी ए को तो ए बी भी लिख सकते हैं और सी डी को डी सी को सी डी भी लिख सकते हैं। तो इस केस में भी क्या देखते हैं कि ए बी बराबर सी डी, मतलब कॉड ए बी बराबर कॉड सी डी। ये केस 2 जो है, जिसमें कि हम क्या माने, आर्क ए बी एंड आर्क सी डी क्या है, मेजर आर्क है। जब ये मेजर आर्क होगा तो बी ए जस्ट उसका उल्टा साइड क्या हो जाएगा, माइनर आर्क। और जब माइनर आर्क हो जाएगा, गिवन दिया हुआ ही है कि ए बी आर्क जो है वो सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो बी ए आर्क बी डी सी के बराबर हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बी ए बराबर डी सी होगा ही। जब बी ए बराबर डी सी है तो बी ए को ए बी भी लिख सकते हैं और डी सी को सी डी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ इस केस में भी कॉड ए बी क्या हो गया, कॉड सी डी के बराबर। ये थ्योरम क्या कहता है कि जब दो आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो उस आर्क के द्वारा बनाया हुआ कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा। ये थ्योरम बस यही कहता है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम देन
Please do like, share and subscribe my channel Free Education Center. Thank you.